हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क की डे 9th। और आज के सेशन में फ्रेंड हम इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज हम इसका डे 9th पढ़ रहे हैं। और तो नेचुरल सी बात, अपना लेवल भी कितना ज़्यादा रहेगा आज की क्लासों में, आज की क्लास में। तो आप आज ये देखना कि क्वेश्चन हमारे पास लैंग्वेज के हिसाब से कितने घुमाए हुए होंगे और उन क्वेश्चनों को हमने करना कैसे है। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है, इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे जिसको हम विद इन सेकेंड उड़ा रहे होंगे। वो तो हम अक्सर ही उड़ाते हैं, हमेशा ही ऐसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसका कंपटीशन का मैथ पढ़ रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखा करो। ठीक है, कंपटीशन के मैथ में कोई ये नहीं है कि हाँ कोई डिटेल, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता, कोई एक्स कोई वाई कुछ नहीं होता। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी। देखो, ए हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 टाइम ऑफ बी। अब बच्चा इस चीज को ही नहीं समझ पाता भी ये बात क्या मतलब है। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर उस काम को करने में 18 दिन लेते हैं, ये सीधी सी बात ये समझ में आ जाएगी। द होल वर्क, देन हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट। बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। चाहे टाइम एंड वर्क में किसी का भी दिन निकालना हो, हमें टोटल वर्क चाहिए और उसकी एफिशिएंसी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अपने को टोटल वर्क और बी की एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात पहले मैं नोट करवाता हूं, फैक्ट लिख लेना। जो आज के क्वेश्चन हम करेंगे इसके ऊपर करेंगे। ये होता है फ्रेंड M1, ये होता है अपना D1, ये होता है अपना H1 और अपॉन में लिख लेना W1। M1 मैन के लिए, D1 डे के लिए, H1 आवर के लिए और W1 वर्क के लिए इज इक्वल टू M2 D2 H2 और अपॉन में W2। सही है। तो कई बार तो क्वेश्चन में सीधा सीधा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कोई भी 7 डाटा अपने पास दिया होता है, कोई एक की वैल्यू पूछता है। क्लियर है। अब आप ये देखो, इसके बिहाफ पे हम इन क्वेश्चनों को, आज का जो पूरा सेशन है, कैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं इस छोटी सी बात के ऊपर। क्लियर है, एक बार इसको नोट कर लो बस। होप आपने लिख लिया होगा। ये देखो एक बार पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब इस क्वेश्चन को सोल्व भी समझना कैसे है, एग्जाम में इसको समझना कैसे है। अब आप ये बताओ, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। अरे बोलो सही है कि नहीं है। फ्रैक्शन चाहे किसी की भी हो, जो बंदा पहले आएगा हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर वाली होगी, हमेशा उसकी वैल्यू कौन सी होगी, ऊपर वाली। और जो बंदा नीचे है हमेशा, यानी कि जिसका नाम पीछे होगा, हमेशा नीचे वाले की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, नीचे वाले की। और ये बात किसकी हो रही है, वर्क की। अरे सही है। तो ए का काम तो 1 है और बी का काम कितना है, 2। अरे बोलो क्लियर है। अब आप ये बताओ, ये किसकी बात हो रही है, टाइम यानी कि दिन। तो आप ये बताओ, जिसका नाम पीछे हमेशा नीचे वाली वैल्यू का होता है, बोलो। तो ये 100% ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, ए की। ऊपर वाली वैल्यू किसकी है, ए की। तो ये 3/4 भी फ्रैक्शन है, जिसका नाम पीछे होगा हमेशा नीचे वाली वैल्यू उसके को ही रिप्रेजेंट करेगी। और ऊपर वाली वैल्यू, जो नेचुरल सी बात है, 2 ही बंदे हैं तो ऊपर वाली वैल्यू तो ए को ही रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है। देखो एक बार मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैंने लिखा M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। भाई एक बात बताओ, M1 और M2 तो A और B है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं। क्लियर है। अब ये तो जो दिन है, ये जो दिन है, दिन अपने पास क्या है, टाइम। ये रहा टाइम। तो आप ये बताओ, बी का टाइम कितना है, बी का टाइम तो 4 है, लिख दो। तो ए का टाइम 3 है, बोलो जल्दी से। वर्क यानी कि वर्क, ये रहा वर्क।
तो ए का वर्ग कितना है 1, बी का वर्ग कितना है, बी का वर्ग कितना है 2। कोई दिक्कत नहीं, आ रही होगी बात समझ में। 2 गुणा 2 4, क्लियर है। तो ये क्या होगी इनकी एफिशिएंसी, बोलो। अब मैं एफिशिएंसी लिखता हूं ए बाई बी, तो ये बताओ क्या एफिशिएंसी 2/3 नहीं होगी, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3। ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 3, क्लियर है। तो अब निकालते हैं टोटल वर्क। क्या बोला है, दोनों मिलकर उस काम को, अगर ए एक दिन में ए काम कर रहा है और बी एक दिन में बी काम कर रहा है और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरे कर रहे हैं 18 दिन में, तो दोनों की एफिशिएंसी को अगर डेज के साथ गुणा कर दें तो क्या टोटल वर्क नहीं हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो 3 और 2 5 और गुणा 18, तो क्या टोटल वर्क 90 नहीं हो गया फ्रेंड, आ रही है बात समझ में। और हमने किसका आंसर निकालना है, बी का। बी अकेला उसका वो कितने दिन में कर लेगा। तो टाइम एंड वर्क में काम किसी का भी निकालना हो, टोटल वर्क और बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो बी अकेला उस काम को फ्रेंड क्या 30 डेज में नहीं कर लेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको डाउट है, जब भी ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए आपने सिर्फ ये देखना है कि बात किसकी हो रही है, वर्क की। बात किसकी हो रही है, वर्क की। हाफ जिसका नाम पहले होगा फ्रैक्शन में हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला बंदा नीचे वाली वैल्यू हमेशा पीछे वाले बंदे को रिप्रेजेंट करेगी। आगे टाइम यानी कि दिन, जिसका जो बंदा पीछे नीचे वाली वैल्यू को, नेचुरल सी बात है ऊपर वाली वैल्यू तो फर्स्ट वाले बंदे को ही रिप्रेजेंट करेगी, सही है। अगर आवर वगैरह की कोई बात होती तो आप आवर भी लिख रहे होते, हालांकि इसमें आवर की कोई बात नहीं दे रखी है। M1 और M2 तो A और B ही थे, D1 और D2 भी दिया था, W1 और W2 भी दिया था, हमने वैल्यू रखी और आंसर निकाल दिया। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करके। देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ऐसे ही बनाते हैं। तो लिख लेते हैं M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो आप ये बताओ M1 और M2 तो यहाँ A और B है, M1 और M2 तो A ये रहा M1 और ये M2 की वैल्यू तो कितनी लिख दी B, A और B। ये D किसको रिप्रेजेंट करता है, दिन को। दिन यानी कि जहां टाइम की बात लिखी होगी ये रहा टाइम, ये टाइम मतलब दिन। जो बंदा पीछे हमेशा नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा, अरे बोलो सही है। तो B के दिन कितने हैं 6, तो A के ऊपर वाली वैल्यू A को दिखाएगा, A के दिन कितने हैं 5 दिन तो हो गए। ये रहा वर्क, क्या है वर्क। तो जो बंदा पहले हमेशा ऊपर वाली वैल्यू उसकी होती है, तो A का वर्क कितना है 3, और जो बंदा नीचे हमेशा जिसका नाम पीछे होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो B का दिन कितना है, वर्क कितना है 4। B का वर्क कितना है 4। क्या ये बात सारे समझ रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है। अब ये बताओ 2 गुणा 2 4, 2 तिया 6, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास 5 दूनी 10, 10A इज इक्वल टू 3 तिया 9, 9B। तो आप ये बताओ अगर मैं A बाई B की वैल्यू निकालूं यहां से, क्या ये 9/10 नहीं हो जाएगा, और ये 9/10 इन दोनों की क्या एफिशिएंसी नहीं होगी। बच्चों बात आ रही है समझ में, सही है। अब आप ये बताओ टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क
दिया हुआ देखो, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो अगर ए एक दिन में फ्रेंड ए काम करेगा और बी एक दिन में बी काम करेगा तो दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे 10 दिन में। ए एक दिन में ए और बी एक दिन में बी काम कर रहा है और दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 9 और 10, 9 और प्लस 10 करेंगे तो 19 और इंटू में 10। तो फ्रेंड 190 का टोटल वर्क नहीं हो गया। हमने क्या बताना है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बस लिखते हैं ए अकेला टोटल वर्क कितना है 190 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 9। ए की एफिशिएंसी कितनी है 9। क्लियर है। ये भी आंसर हो सकता है इतने दिन में, या आप अगर 190 को अगर 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18, 1 0, 9 एकम 9, या आंसर ये भी हो सकता है 21:1/9 डे। ये भी अपने पास इस फॉर्म में भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी आंसर हो सकता है। वो डिपेंड करता है आंसर के ऑप्शनों के अकॉर्डिंग भी आंसर, या ऑप्शन अपने को किस अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। एक बार नोट करो, बढ़ते हैं आगे। तो देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है। देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 16 आदमी 16 मैन डू ए वर्क इन 6 आवर पर डे एंड मेक्स ए वॉल ऑफ साइज। एक दीवार बना लेते हैं जिसका अपने पास साइज क्या है, 150 मीटर लंबी है, 20 मीटर चौड़ी है और 12 मीटर ऊंची है। सही है। 25 दिन में बना लेते हैं ये। Then find in how many days 12 men do a work in 8 hour per day and makes a wall of size 800 meter long, 15 meter width and 6 meter height। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप ये बताओ फ्रेंड, अगर कोई बच्चा, अगर मैंने जैसे अभी पहले जो आपको फैक्ट बताया, अगर उसको ध्यान से पढ़ लेगा तो यहाँ अपने को सारी वैल्यू दे रखी है, सिर्फ हमने उस क्वेश्चन में, उस फैक्ट में वैल्यू पुट करनी है। देखो एक बार मैं कैसे इसको पुट करता हूँ। आपको क्या ये लिखवा है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये आती है सबके सामने, आप सभी के सामने, कि वर्क क्या है, वर्क पहचानने में। अब आप एक बार देखो वर्क क्या है इस क्वेश्चन में। देखो काम क्या है, दीवार बनाने का। क्या है, दीवार बनाने का, वॉल बनाने का। और जो दीवार बनाने का जो काम है, दीवार की अपने पास जो मेजरमेंट है, अब आपको पता है कि दीवार अपने पास किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की। तो जो वर्क है वो इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। जो वर्क है अपने पास क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ वॉल है। और दीवार का जो वॉल्यूम है, वो दीवार का वॉल्यूम, दीवार अपने पास क्यूबॉइड शेप की होती है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या, L इंटू बी इंटू एच नहीं होता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही उसका क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, आयतन जिसको हम बोलते हैं। सही है कि नहीं। तो बस अब आप ये बताओ, M1 की वैल्यू 16 मैन, M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 16 इंटू D1, देखो कितने दिन में कर लेते हैं 25। D1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 अपॉन W1, यानी कि इसका काम क्या है, यहाँ अपने पास जो पहले वाली दीवार है, दीवार का मेजरमेंट अपने को दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 150 इंटू विड्थ कितनी है, विड्थ या ब्रेड्थ अपने पास 20 इंटू 12 मीटर हाइट 12। अरे सही है कि नहीं है। M2 की वैल्यू जैसे मैंने देखा, M2 यानी कि 12 आदमी डू ए वर्क
8 आवर पर डे, H2 की वैल्यू दे रखी है 8, कितने दिन में कर लेंगे, तो D2 की वैल्यू बतानी है अपॉन जो इस वाली दीवार का जो मेजरमेंट है, देखो वॉल ऑफ साइज 800 मीटर लंबी इंटू 15 मीटर विड्थ है और 6 मीटर हाइट है। तो D2 की वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक है। सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन। ध्यान से देखना कैलकुलेशन भी कैसे करनी है, आमने सामने जो है काट सकते हैं। ये बताओ 1 और 1 2, 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल, इस 15 के साथ ये 15 भी उड़ा दिया, समझ रहे हो। अब आप ये बताओ 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8 और 2 चौके 8, काट दिया। ये नीचे वाला तो सारा खत्म हो गया। अरे बोलो सही है कि नहीं है, 4 चौके 16, 4 के साथ ये काट दिया, 4 एकम 4 और 4 तिये 12 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सारा खेल खत्म कर दिया, सही है। तो ये बताओ फ्रेंड, ये जो D2 है 25 दूनी 50, क्या D2 की वैल्यू 50 दिन नहीं आ गई? और यही बताना था कितने दिन में कर देंगे। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा और आंसर हमने समेट दिया इसको जल्दी से, क्लियर है। तभी तो फायदा होता है अगर जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा। सीधी सी बात है, ये तो है नहीं कि आज लेक्चर देख लिया और फिर अपना भी ये सोचे भी चलो देख लेंगे कौन सा भागा जा रहा है। जो बच्चा स्टडी के प्रति सीरियस नहीं है तो नेचुरल सी बात है सक्सेस कैसे मिलेगी, क्लियर है। एक बार नोट करो। देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, स्टार लगा के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता रहता है। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक, एक कॉन्ट्रैक्टर को जो काम मिला है, किसका काम मिला है, नहर को खोदने का, डिग मतलब कैनाल को डिग करने का, जो कि 12 किलोमीटर लंबी है। 350 दिन में उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उसने बोला कि मैं 350 दिन में ये काम कर दूंगा और उसने 45 आदमी काम पर लगा दिए, सही है। जिससे उसने काम लिया था उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं 350 दिन में मुझे काम चाहिए, तो कह रहा भाई चलो ठीक है अभी मैं करके दे दूंगा आपको। तो उसने क्या किया, 45 आदमी काम पे लगा दिए। तो उसने क्या किया, अब उसने तो अपना 45 आदमी लगा दिए कॉन्ट्रैक्टर ने, जिससे काम लिया था उसको तो अपना 350 डेज में अपना वो काम पूरा चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है तो वो कॉन्ट्रैक्टर 200 दिन के बाद आता है राउंड लगाने, वो क्या देखता है कि सिर्फ 4.5 किलोमीटर का ही काम हो पाया है। अब आप ये देखो आधे से ज्यादा दिन हो चुके हैं, आधे से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन काम आधा भी नहीं हुआ है। तो नेचुरल सी बात है टेंशन तो होगी उसको, क्योंकि अगले बंदे तो वो ये बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे तो काम विद इन डेज चाहिए, विद इन टाइम चाहिए। तो 100% अब आप समझदार हो कि उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ेंगे, सही है, एक्स्ट्रा मैन लगाने पड़ेंगे कि जिससे जो काम है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि उसको कितने आदमी और काम पर लगाने चाहिए तो मस्ट है, वो तो लगाने पड़ेंगे कि जिससे कि जो काम है कंप्लीट हो जाए इन टाइम, जिससे कि जो काम है विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये बताओ जो टोटल काम है, टोटल वर्क, वो तो 12 किलोमीटर की नहर बनानी है, क्लियर है। टोटल डेज अपने को दिए हुए हैं, कितने दिन में बनानी है, 350 दिन में बनानी है। अरे सही है, उसने टोटल 45 बंदे लगाए हैं काम पर, क्लियर है ये बात, ये डाटा अपने को दिया हुआ है। अब आप देखो ये अपा लिख देते हैं M1, ध्यान से समझना, D1 और H1 अपॉन में W1। इसके ऊपर भी मैं यही बात लगा रहा हूं और ध्यान से समझना। अभी इस क्वेश्चन को अपने करना कैसे, बनाना कैसे, M2
D2H2 अपॉन में W2। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं। अब आप ये बताओ M1, यहां गलती हो जाएगी M1। तो आप ये बताओ भी जो अपने पास जो पर्सन है उसने, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 45 के 45 आदमी काम पे लगा दिए। तो M1 की वैल्यू तो कितनी लिख रहा हूं मैं, 45 इंटू उन्होंने कितने दिन काम किया, क्योंकि वो तो 200 दिन के बाद आया राउंड लगाने के लिए। कितने दिन के बाद आया, 200 दिन। D1 की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू H1 की, यानी कि कोई काम H1 वगैरह आवर की कोई बात नहीं दे रखी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपॉन ये जो वर्क है फ्रेंड। तो आप भी बताओ इन 45 आदमियों ने 200 दिन में सिर्फ कितना काम किया है। ये देखो 4.5 किलोमीटर की ही नहर बनाई। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो सारे? इज इक्वल टू, अभी कह रहा है M2 कितने आदमी और लगाने चाहिए। तो बच्चे क्या कर देते हैं, 45 प्लस M, तो कैलकुलेशन और मुश्किल कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि टोटल ही M बंदों की जरूरत पड़ेगी। अभी बात समझ में आ जाएगी। मैंने क्या मान लिया, टोटल ही उस काम को खत्म करने के लिए कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी, M इनटू ये D2 क्या है, क्योंकि 200 आदमी 200 दिन तो ये हो गए, और टोटल दिन कितने हैं 350, तो बचे कितने 150। भाई काम तो विद इन डेज में पूरा करना है, 200 इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, सही है। और टोटल वर्क इन दोनों का मिला के किसके बराबर होना चाहिए, 12 किलोमीटर का। क्लियर है? तो क्या ये 7.5 नहीं होगा इन दोनों का टोटल, क्योंकि बचा हुआ काम तो 7.5 ही, और ये इससे करवाना है, और कितने भी टोटल हमें M बंदों की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये बताओ, बस जैसे मैंने लिखा इसके साथ ये कैंसिल, क्योंकि आमने सामने कैंसिल। 75 दूनी 150, 45 से 45 और 2 के साथ ये कैंसिल। तो टोटल उस काम को खत्म करने के लिए फ्रेंड 100 आदमियों की जरूरत थी। कितने आदमियों की जरूरत थी, 100। उस आदमी ने, उस कॉन्ट्रैक्टर ने कितने बंदे लगाए थे, 45। कितने बंदे लगाए थे, सिर्फ 45। तो एक्स्ट्रा उसको उस काम को विद इन डेज करने के लिए कितने आदमी और काम पे लगाने चाहिए थे, जो कि उसने लगाए भी थे। कितने आदमी और लगाए थे, 55। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि उसको उस काम को विद इन डे, विद इन टाइम पर करने के लिए कितने आदमी और लगाने चाहिए थे। और यही अपने पास आंसर है कि 55 आदमी और लगाने होंगे, कि जिससे काम विद इन टाइम हो जाएगा। होप आप ये समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने सोल्व कर दिया। एक बार लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो पहले वाले क्वेश्चन का ही नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट लेवल बोल सकते हो भी। क्या इसमें चेंज हुआ है, देखो आपके सामने ही है। एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 200 बंदों को काम पर लगा दिया, और इन 200 बंदों ने, देखो अब लिखा हुआ है, इन 200 बंदों ने 5/6 ऑफ टोटल वर्क, 5/6 फिनिश, भाई टोटल वर्क का 5/6 फिनिश कर लिया 10 दिन में। अब जो बच्चा इस फ्रैक्शन को समझ नहीं पाएगा वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएगा। इस बात में क्या, इस बात का मतलब क्या है, 200 आदमियों ने, फ्रैक्शन किसकी है, टोटल वर्क की। फ्रैक्शन किसकी है, टोटल वर्क की। टोटल वर्क हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, टोटल। सही है? तो टोटल काम फ्रेंड कितना है, 6, जिसमें से 5 काम क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। कितने बंदों के द्वारा, 200 बंदों के द्वारा 10 दिन में। क्लियर है? ऐसे समझना होता है। समझ गए? आगे क्या हुआ, किस्मत खराब, ड्यू टू रेन, बारिश आ गई, और बारिश की वजह से काम क्या हो गया, बंद हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बंद हो गया, लेकिन बारिश ने और काम खराब कर दिया। कितना, देखो उसने क्या किया, 2/5 2/5 ऑफ वर्क वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड।
अरे जितना काम हुआ था, कितना काम हुआ था, 5, 5 में से 2 काम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। 5 में से, यानी कि टोटल वर्क 5 हुआ था, फ्रैक्शन टोटल वर्क में नीचे वाला बंदा टोटल होता है। अगर 5 टोटल वर्क हुआ था तो 5 में से 2 वर्क को और डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नेचुरल सी बात है जो पहले 5 काम हुआ था उसमें से भी 2 काम और डिस्ट्रॉय हो गए, वो दोबारा फिर करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि काम तो पूरा ही करना है। लेकिन और समस्या क्या हुई, बारिश के बाद सिर्फ 150 आदमी काम पे आए। बारिश के बाद सिर्फ कितने बंदे काम पे आए, 150 बंदे। तो आपने ये बताना है कि वो ऐसा अगर हुआ होगा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो अब मैं एक बार समझाता हूं आपको, टेंशन नहीं लेनी। ये टोटल 200 बंदे हैं, टोटल अपने पास कितने हैं मैन, 200। टोटल काम जो फिनिश हो गया है, टोटल फिनिश वर्क 5 है, टोटल फिनिश वर्क 5 है। तो रिमेनिंग, ये लिखना बहुत जरूरी है, रिमेनिंग तो अपने पास 1 है, क्योंकि टोटल 6 है, 6 में से 5 हो चुका है, तो 1 बचा हुआ था। कितने दिन में, डेज दिए हुए हैं 10, कितने दिन में, 10 दिन में। एक बार ध्यान से देखो, ये क्या लिख दिया, M1, ये D1 और ये H1, अपॉन में क्या लिख दिया, W1 वर्क। M2, ये D2 और ये H2, अपॉन में W2। ये बताओ M1 200 है, मैन तो कितने हैं, 200। 200 आदमी आए काम पर, कितने दिन के लिए आए, 200 आदमी आए 10 दिन के लिए। आवर वगैरह की कोई बात नहीं कर रहा है। इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर दिया, ये कितना कंप्लीट कर दिया, 5 काम कंप्लीट कर दिया। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो यहां तो अपन रिमेनिंग लिखते होते हैं, ये बात ध्यान रखना। M2 जब बारिश खत्म हुई है तो कितने बंदे आए हैं, सिर्फ 150 बंदे आए हैं। तो कह रहे कितने दिन में, दिन अपने को D2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो फ्रेंड है, यहां हमेशा क्या लिखना होता है, इन दोनों का टोटल लिखना होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क तो अपना 6 है। लेकिन अब आप ये बताओ, जब बारिश आ गई थी, ये जो 5 काम खत्म हो गया था, एक्चुअल में तो 5 हो गया था खत्म, लेकिन बारिश ने, रेन ने क्या टोटल का 2/5 और डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था भाई, जितना काम हुआ था उसका 2/5 डिस्ट्रॉय कर दिया था, 5 हुआ था, तो इस 5 का इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना डिस्ट्रॉय कर दिया, 5 में से 2 काम डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नेचुरल सी बात है 2 काम और करना होगा, 2 काम फिर से करना होगा। तो आप ये बताओ, टोटल रिमेनिंग वर्क, एक तो ये पहले ही था और 2 जो डिस्ट्रॉय हो गया वो, तो टोटल रिमेनिंग वर्क कितना है, 3। बस जो बच्चा ये बात समझ जाएगा कि हाँ ये 3 आया कैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टोटल 6 था, 6 में से 5 हो गया था, तो सीधी सी बात है 1 बचा हुआ था। बारिश ने क्या किया, टोटल जो जितना काम हुआ था उसका 2/5 को और डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि 2 काम और डिस्ट्रॉय, 5 में से 2 काम कम हो गया। जो कम हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो फिर करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। सही है। तो टोटल रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 1 तो पहले बचा हुआ था, 2 डिस्ट्रॉय हो गया था, वो भी दोबारा करना पड़ जाएगा। तो टोटल जो बचा हुआ काम कितना है, 3। क्लियर है, बस काट दो। अब आप ये बताओ, इस 0 के साथ तो ये 0 उड़ा दे, 3 पंजे 15, 5 के साथ इसको उड़ा दो, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। तो फ्रेंड क्या D2 की वैल्यू 8 दिन। तो अगर ऐसा ही ये हुआ होगा तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 8 डेज में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था देखो, और आपको होप अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। एक बार नोट करो।
तो फ्रेंड होप आज का ये सेशन, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो आज हमने फैक्ट सीखा है M1 D1 H1 अपॉन W1 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे बेसिक टू हाई, हमने सभी डिस्कस किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड दिल से कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो दिल से सपोर्ट किया करो लेक्चर को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। ओके फ्रेंड्स, आपका सिर्फ काम इतना ही है, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो टाइम एंड वर्क, हम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरा टारगेट ये है कि इसको हमारे चैनल पे हम जो कोई भी टॉपिक करते हैं, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कर दिए, 2-4 लेक्चर कर लिए, जब तक अच्छे लेवल यानी कि हर लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता मैं टॉपिक को नहीं छोड़ता। और यही नेचुरल सी बात है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि और करवाया जाए। चलो फ्रेंड, मिलते हैं अपने कल वाले लेक्चर में टाइम एंड वर्क के डे 10 में। ओके, बाय बाय।